Hello everyone, how are you all? Yes, fine, thank you. Today our topic is number system. आज का भी हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम है. In previous two classes, we discuss about the types of numbers through number tree, and today we see a fractions concept. आज हम लोग फ्रैक्शंस कंसेप्ट देखेंगे कि अगर टू फ्रैक्शंस गिवन है या टू से मोर फ्रैक्शंस गिवन है तो विच इज अ ग्रेटर विच इज अ स्मॉलर. तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगी इसमें, और फिर हम लोग एडवांस तक जाएंगे, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर है स्टेप बाय स्टेप अगर बढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा. एडवांस डायरेक्ट एडवांस करने पे फिर अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी. तो वी टेक टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस हम लोग ले रहे हैं. 2/3 on 8/11. Two fraction is given, 2/3 and 8/11. Which is a greater? तो बता नहीं सकते हैं, we can't say because the numerator और denominator कोई भी अगर सेम रहता तो हम लोग को बताना इजी रहता. तो सेम नहीं है तो सेम क्या करेंगे हम लोग? तो we have to cross multiply this numerator, this denominator, this numerator, this denominator. तो पहले इसको इससे करेंगे. 2 into 11 is 22 और 8 into 3 is 24. तो which is the bigger? 24. तो this fraction is greater or bigger. क्यों? Because 2/3 is the first fraction. ये first fraction है और इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था, तो ये यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, और फिर इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर में किया, फिर इधर लिखा. तो इस साइड वाला फ्रैक्शन बिगर है और दिस वन इज, मतलब दिस वन इज बिगर, दिस वन इज स्मॉलर. क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं. वी टेक वन मोर एग्जांपल. ये हम लोगों ने, आप लोगों ने शायद 5th 6th में भी पढ़ा होगा. ये बहुत बेसिक है, लेकिन बेसिक से बताना है मुझे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कंसेप्ट तभी क्लियर होगा आप लोगों का. एग्जाम्पल 1/5, 1/5 नहीं, 3/5 and 9/11. Two fraction is given, which is a bigger? So we have to cross 3 33, 9 5s are 45. This is a bigger, then this fraction is bigger. और पहले ये फर्स्ट फ्रैक्शन है तो फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है हम लोग इधर लिखते हैं. अब और अगर सेकंड फ्रैक्शन को जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है इधर लिखते हैं. तो इस साइड वाली वैल्यू बड़ी हो रही है तो ये फ्रैक्शन आपका बिगर है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर से मैंने इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके, थैंक यू. अब दो फ्रैक्शंस का तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है. अगर 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस गिवन है तो हम लोग कैसे बताएंगे कि विच इज अ बिगर और विच वन इज स्मॉलर? जैसे 1/3, 2/9, 5/27. मैं बोल भी रही हूँ और राइट डाउन भी कर रही हूँ कि आप लोगों को कहीं से कोई डाउट नहीं रहे. 1/3, 2/9, 5/27 and 3/28. अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाली टेक्निक नहीं चलेगी, क्योंकि ये 4 फ्रैक्शंस है. 2 फ्रैक्शंस में तो वो बहुत क्लियर था, तो 4 फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? तो इस सारे के डिनोमिनेटर को सेम प्लेटफॉर्म, मतलब सेम करना है. तो इसके लिए कॉमन मल्टीपल इसका लेना होगा. 3, 9, 27 और 18 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन मल्टीपल निकालने की क्या टेक्निक होती है? मतलब वी हैव टू टेक अ एलसीएम. एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, और जिनका अगर टेबल्स अच्छा है तो वो एलसीएम माइंड में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लेकर के बताऊंगी. 3 से 54. अब इसका कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 2s are 54. अब 54 लाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करें कि 54 आए? तो 18 से करेंगे. तो 18 जो नंबर है उसको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर से भी करना है. ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन ये. सेकंड 54 लाने के लिए 6 से करेंगे, ऊपर भी 6 से. 27 in 2s are 24, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड न्यूमरेटर में भी 2 से. 18 3s are एंड 3 3s are. सेम नंबर से करना, जिससे आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में करोगे उसी से न्यूमरेटर में, उसी टाइप से जिससे डिनोमिनेटर में उसी से न्यूमरेटर में. सॉरी, जस्ट अ मिनट. 5 into 2 हो गया इधर, बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया था. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई मैंने ऊपर भी किया नीचे भी किया.
then 3, then 3. Then we have to multiply 54, 54, 54, 9, 54. अब न्यूमरेटर सेम है. अब इसमें जिस फ्रैक्शन की के न्यूमरेटर की वैल्यू बिगर होगी वही ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. तो 18/54 इज बिगर देन 1/3 इज बिगर फ्रैक्शन, ग्रेटर फ्रैक्शन. बिगेस्ट फ्रैक्शन. ठीक है. एंड विच इज द स्मॉलेस्ट? स्मॉलेस्ट इज 9/54. तो 9/54 किसकी वैल्यू है? इसकी है. तो इट इज द स्मॉलेस्ट. ये बिगेस्ट है या लार्जेस्ट है, आप इसको ग्रेटेस्ट कह सकते हो और इसको स्मॉलेस्ट. तो इसका क्या रूल मैंने बताया कि डिनोमिनेटर को सेम करना है. उसके लिए क्या करना है? एक आप कॉमन मल्टीपल लो. कॉमन मल्टीपल लेने के लिए वी कैन टेक एलसीएम. एलसीएम लिया मैंने तो 54 आया. 54 बनाने के लिए सेम किस नंबर से इंटू करें कि 54 और डिनोमिनेटर में, तो वही नंबर से मैं सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना है. तो वही प्रोसेस पूरा करके सारे फ्रैक्शंस में किया मैंने. और इसमें जब डिनोमिनेटर की वैल्यू जब सेम आ गई तो फिर न्यूमरेटर जो बिगर होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वही सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा. और जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी जिस न्यूमरेटर की, वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा. तो अभी मैंने 2 टाइप से बताया. 2 फ्रैक्शंस में कैसे करते हैं, फिर 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस में कैसे करते हैं. और अब मैं जो बताऊंगी कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगे. फिर उसमें तब वो ट्रिक अप्लाई होगा. तो फिर स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट बताना इजी होगा. तो ये जो आपका है रूल, ये दोनों जो रूल्स है ये सब पे एप्लीकेबल है. आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि ये फॉरएवर है. ठीक है. ये हमेशा शुरुआत से चलती आई रूल है और यही फॉलो होती है. और अब मैं जो नेक्स्ट बताऊंगी वो ट्रिकी है. ट्रिक यूज होगा उसमें, लेकिन उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन भी अप्लाई होंगे. आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी. मैंने जो भी आपको समझाया 2 फ्रैक्शंस या फिर 2 से मोर फ्रैक्शंस का कैसे करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, मैंने आपको समझा दिया. अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.